तो जब भी हम कहेंगे ना कि कोई चीज़ फिर से शुरू करो, तो उसके लिए हम बोलते हैं स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट। क्या बोलते हैं? स्लेट पता होगा ना सबको क्या होती है? पहले स्लेट आती थी, आजकल तो एडवांस ज़माना हो रहा है और आप लोगों को तो पता भी, आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा क्या स्लेट होती हैं। अब तो हमारे नहीं है। हाँ, तो हमारे टाइम में स्लेट ही होती थी या चौक होते थे और स्लेट, और उससे पहले तो तख्ती होती थी। ये नहीं पता ना आप लोगों को? तख्ती होती थी, लकड़ी की आती थी। नहीं सेम नहीं, बहुत अलग होती थी। इतनी फैसिलिटी नहीं थी जैसे आज आपके पास, आप फ़ोन में भी लिख ले तो, कहीं भी टाइप कर ले तो, स्क्रीनशॉट ले ले तो, नहीं था। तो उस समय क्या था, कितने दिन पहले, ज़्यादा पहले की बात नहीं कर रहा मैं, आज से 20 साल पहले ही, 15-20 साल पहले ही। ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग से सब कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है सब कुछ। 15-20 साल पहले तो फ़ोन भी नहीं थे, है ना। इतने बड़े बड़े फ़ोन आए थे, वो मुझे याद है, आज से वो भी 12-13 साल पहले की बात है, ईंट जितने बड़े बड़े हाँ, तो ऐसे ही तख्ती होती थी। तख्ती पे क्या किया जाता था, मुल्तानी लगाई जाती थी। देखना, एक पेज लिखने के लिए कितने एफर्ट्स करने पड़ते थे। मुल्तानी उस पर लगा के उसको मिटाया जाता था, मतलब मुल्तानी लगाना मतलब एक नया लेप चढ़ा दिया, एक नया पेज आया वो। फिर उसको सुखाते थे, फिर इंक डुबोकर उसके ऊपर लिखा जाता था क ख ग, ऐसे करके। सेम नहीं रहता था नो, जो बुक्स प्रिंट होकर आती थोड़ी बहुत वो होती थी, कायदे होते थे उस समय, है ना, तो उनमें का लिखे होते थे अपने। आजकल तो इतने अच्छे प्रिंट वाली बुक्स आ रही हैं आप लोगों के पास। मैंने भी देखी हुई तख्ती, बहुत छोटा था मैं, मेरी सिस्टर्स वगैरह जो जाती थी ना, तो मैं शौक में मेरी भी एक लाई गई थी। मैं स्कूल में नहीं जाता था उस समय, बट मेरी भी लाई गई थी कि मैं भी लूँगा तख्ती। उस पर सारे मुल्तानी लगा रहे बैठ के उसके बाद उस पर लिख रहे क ख सुखा के। तो ऐसे कर करके हमारे देश ने पढ़ाई की और ग्रोथ की है। आप लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं और फिर भी आप पढ़ाई नहीं करते। अभी भी एक्सक्यूज़ बनाते, जैसे लाइट चली गई थी, ये हो गया था, वो हो गया था। आजकल तो इतने ऑप्शन है, लाइट चली जाए ना तब भी लाइट नहीं जाती आज के ज़माने में, तो है ना, तुरंत तो लाइट जोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि पता है सरकार को भी, अगर लाइट नहीं जोड़ी तो सरकार नहीं टिकेगी अगली बार है ना, तो तुरंत लाइट आती है। फिर भी नहीं होता, आपके पास फ़ोन में इतनी बैटरी है, इतनी अच्छी टॉर्च लाइट है, सब कुछ है, बट टॉर्च हमें तभी याद आती है जब हमें कुछ वैसे ढूंढना हो या खेलना हो, कुछ और काम करना हो। पढ़ाई के टाइम पे टॉर्च याद नहीं आती, क्या लाइट गई है तो टॉर्च से पढ़ लूँ, क्योंकि वो एक एक्सक्यूज़ बना है ना आपने। आप खुद ही मौके की तलाश में थे कि लाइट चली जाए तो पढ़ना ना पड़े मैंने कुछ ऐसा हो जाए कि ना पढ़ना पड़े, फिर दूसरी लाइट गई, अब तो बहाना हो गया, अब हमारी गलती है ही नहीं, ऐसा फील आता मन में, गलती नहीं है हमारी सो इसलिए, और इंग्लिश में बहाना नहीं बना सकते क्योंकि बोल कर प्रैक्टिस करनी है, चाहे अंधेरा हो चाहे कहीं शादी में गए थे, वहाँ बैठ के कर लो, शादी में बैठ के करो, कौन लड्डू खा रहा है कौन नहीं खा रहा है, किसी ने खा लिया गॉट इट, कोई बिना बुलाया पार्टी में किसी ने क्या किया है, अलग अलग सेंटेंस आप बना सकते हो। तो क्या प्रैक्टिस करते हो? करता हूँ, मैं नहीं करता, ये करती है, क्या ये प्रैक्टिस करती है, कह रही है आई डोंट नो सेंटेंस बनाना बेटा डज शी प्रैक्टिस, कैसे बोलेंगे? ये नहीं करती, क्या ये करता है? डज ही प्रैक्टिस, ये भी नहीं करता। क्या आप करते हो? क्या आपने प्रैक्टिस कर ली? हैव यू प्रैक्टिस, कर रहा हूँ। आई एम, मैं नहीं कर रहा, आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग। क्या आप कर रहे हो? आर यू प्रैक्टिसिंग, क्या प्रैक्टिस करते हो? डू यू प्रैक्टिस। नहीं, आराम से बना पा रहे सेंटेंस आज तो, वेरी गुड, अच्छा लगा मुझे, क्लैप फॉर योरसेल्फ, अपनी पीठ थपथपाओ, वेल डन, अच्छा किया आप लोगों ने। नहीं, मुझे जितना भी बोला मैंने अपने प्रॉपर फ्लो में बोले हैं सारे टेंसेस, राइट। ऐसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना, धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इट विल बिकम अ पीस ऑफ केक। चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा? चुटकियों का खेल। तो अब हम चुटकियों का खेल कहीं कहते हैं ना भाई, मेरे बाएं हाथ का खेल है, या चुटकी में कर दूंगा, ऐसे अलग अलग सेंटेंस होते हैं, इन सब का मतलब वही है, इट्स अ पीस ऑफ केक। मतलब आसान है ना, चुटकियों में कर दूंगा, ये तो कुछ बड़ी बात नहीं मेरे लिए, ऐसे बोलते हैं ना, तो चुटकियों में करने का मतलब क्या है, मतलब आसान काम है मेरे लिए, इट्स अ पीस ऑफ केक। क्या बोलेंगे? इट्स अ पीस ऑफ, सो हो जाएगा, लेकिन हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं इसलिए क्या लगेगा? विल। अभी हमने विल सीखा नहीं है, तो हो जाएगा इट विल बिकम। कैसे बोलेंगे? बी की, बिकम की जगह हम बी भी लगा सकते हैं, इट विल बी, क्या बन जाएगा? अ पीस ऑफ केक, इट विल बी अ पीस ऑफ केक। फिर से बोलो, बट उसके लिए प्रैक्टिस इट्स अ मस्ट, इट्स अ मस्ट। दूसरा, आप वीडियोस देखकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो हमारी प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप, उसको फॉलो करो। वो तो कैसी चीज़ है कि जहाँ भी आप अटकोगे तो बार बार वीडियो में तो फिक्स रहेगा सब कुछ, कि भाई डू पूछा है, डज पूछा है, लिखा भी आएगा, सब कुछ होगा। तो अगर उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना सारी प्लेलिस्ट को साथ साथ, मैं कह रहा हूँ कि कोई रोक ही नहीं सकता इंग्लिश बोलने से। और अगर वो करने के बाद भी किसी को आई नहीं ना, फिर वो कुछ ना करे, उसको कभी आएगी भी नहीं राइट। अगर इतना मेहनत कराने के बाद भी अगर आप लोग नहीं सीखोगे, फिर आपको सीखनी ही नहीं है, सच्चाई ये होगी फिर लाइफ की, राइट। लेकिन अगर आप करोगे ना दिल से प्रैक्टिस, मैं कह रहा हूँ कि कोई रोक नहीं सकता आपको इंग्लिश सीखने से,
बट यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस। अभी आपने सेंटेंस बनाए, मुझे अच्छा लगा, आपने प्रेजेंट का भी बना दिया है ना, डू डज प्रॉपर यूज़ किया, उसमें कॉन्टिन्यूस भी था, उसमें परफेक्ट भी था। तो आप एक ही साथ कुछ ही दिनों के अंदर इतने सारे सेंटेंस प्रॉपर्ली बना पा रहे हो, है ना। क्या आप डांस करते हो? करता हूँ। मैं नहीं करता। ये करता है। ही डांसेस। शी नहीं, ही है। ही डांसेस। क्या डांस करता है? डज ही डांस। सेंटेंस बना पा रहे हो ना, ये डांस कर रहा है, ही इज डांसिंग। कर लिया इसने, ही हैज डांस्ड। क्या डांस कर रहा है? इज ही। क्या इसने डांस कर लिया? हैज ही डांस्ड। ओके, इसके आगे हमने सीखा था कि जब भी हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हमें और क्वेश्चंस आने चाहिए, भाई कहाँ, कब, क्यों, कैसे, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। स्ट्रक्चर यही रखना है आपको, डू यू एक्शन, डज ही एक्शन, इज ही एक्शन प्लस आईएनजी, हैज ही एक्शन थर्ड फॉर्म। इन्हीं के आगे क्या लगा दोगे, जगह पूछनी है तो वेयर। क्या लगाना है? मैंने पूछा ये डांस करता है क्या? डज ही डांस। कहाँ डांस करता है? वेयर डज ही डांस। राइट। क्या आप डांस करते हो? कहाँ डांस करते हो? डू यू डांस सेम रहा, उससे क्या क्या लगा दिया? वेयर। वेयर डू यू डांस। कैसे बोलेंगे? इंग्लिश सीखते हो क्या आप? सीखता हूँ मैं। कहाँ सीखते हो? ये इंग्लिश कहाँ सीखती है? वेयर डज शी लर्न इंग्लिश। कहाँ सीख रही है? वेयर इज शी लर्निंग इंग्लिश। वेरी गुड। फिर से बोलिए, वेयर इज शी लर्निंग इंग्लिश। इसने कहाँ सीखी, कहाँ सीख ली? वेयर हैज शी लर्नड। आप कहाँ सीखते हो? वेयर डू यू लर्न। ये कहाँ सीखता है? वेयर डज ही लर्न। डज, डू, इज, एम, आर, हैज सब कुछ सेम रहा, हमने उसी का क्या लगा दिया? वेयर लगा दिया। वो चला गया, ही हैज गॉन। पूछेंगे कैसे, क्या हो गया? हैज ही गॉन। वंस अगेन, हैज ही गॉन। आप लोग भी साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करते रहिएगा, राइट, क्योंकि बोलना क्या है? इट्स अ मस्ट, और बोलने से ही बोलना आता है। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो सबको बोलना, चाहे ऑनलाइन में है या फिर ऑफलाइन में है। वो गया सर, ही हैज गॉन। पूछेंगे कैसे, क्या हो गया? हैज ही गॉन। लाउडली, हैज ही गॉन। अगर मैंने पूछा कहाँ गया तो हैज ही गॉन सेम रहेगा, वेयर हैज ही गॉन। फिर से बोलिए, आप भी जाते हो क्या? हाँ सर, मैं भी जाती हूँ। यस। कहाँ जाते हो आप? डू यू गो सेम रहा, उसी के आगे हमने क्या लगा दिया? वेयर। वेयर डू यू गो। फिर से बोलिए, वेयर डू यू गो। अब जगह के लिए आपको समझ में आ गया हमें क्या लगा देना है? वेयर लगा देना। अब डू यू गो हो, हैज यू गॉन हो, या फिर आईएनजी लगाए कि वो जा रही है सर। पूछे कैसे, क्या वो जा रही है? अभी मैंने ये नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रही है, मैंने पूछा क्या वो जा रही है? इज शी गोइंग। फिर से बोलो, क्या वो जा रही है? इज शी गोइंग। अब मैंने पूछा कहाँ जा रही है, तो इज शी गोइंग सेम रहेगा, उसे के आगे वेयर लगा दो, वेयर इज शी गोइंग। फिर से बोलिए, वेयर इज शी गोइंग। गॉट इट। उसके अलावा जब हमें किसी से समय पूछना हो, भाई कब आप ये काम करते हो, कब आप ये काम करते हो, तो हम क्या लगाएंगे? व्हेन। समय के लिए क्या लगाते हैं? कब आते हो आप स्कूल से? व्हेन ही तो लगाते हैं ना। व्हेन नहीं सुना था आप लोगों ने? हाँ, तो व्हाट क्यों लगाते हो? व्हाट तो अलग चीज़ है, व्हाट तो होता है क्या? मैंने पूछा क्या आप सीखते हो? हाँ जी, वहाँ पर व्हाट लगाएंगे हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। आप क्या कहना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से। एक तो मैंने पूछा क्या आप कहना चाहते हो कुछ, कुछ भी है ना। डू यू वांट टू से समथिंग, हाँ सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यस आई वांट टू से समथिंग। फिर मैं पूछूंगा क्या कहना चाहते हो आप, व्हाट डू यू वांट टू से, है ना, उसके आगे मैंने व्हाट लगा दिया। ऐसे हमने जगह पूछी तो वेयर लगा दिया। कहाँ कहना चाहते हो, वहीं बैठ के कहना चाहते हो या यहाँ आके कहना चाहते हो या अपने घर जाके कहना चाहते हो? वेयर डू यू वांट टू से, है ना, वेयर जगह है तुमने वेयर लगा दिया। ऐसे ही अगर हमें समय पूछना है तो हम क्या लगा देते हैं? व्हेन लगा देते हैं। बट आगे से आपको व्हेन नहीं लगाना। पूछो सर वाई, वो आगे बताएंगे। तब तक के लिए सस्पेंस है, लेकिन लगाना क्या है अभी वो बता देता हूँ। जब भी आपको समय पूछना है किसी से, आप क्या करते हो? एग्जैक्टली ट्रांसलेशन करते हो। कब देख के व्हेन आ जाता है आपके दिमाग में। मैंने बार बार क्या रखा कि हिंदी और इंग्लिश ना सीखें, है ना। अभी आपको लगाना है व्हाट टाइम। क्या बोलना है? व्हाट टाइम। जब आपको समय पूछना है कितने बजे कहो या फिर किस समय की बात कहो या कब कहो, आपको क्या लगा देना है? व्हाट टाइम। फिर से बोलो, व्हाट टाइम। मैंने पूछा क्या आप स्टडी करते हो, डू यू स्टडी। कितने बजे करते हो, व्हाट टाइम डू यू स्टडी। डू यू स्टडी सेम रहा, उसी के आगे हमने क्या लगा दिया? व्हाट टाइम। राइट। तो समझ में आ रहा है कि पिछली लर्निंग्स कितना इंपॉर्टेंट है अच्छे से सीखना। पिछली के बेस पर ही हम व्हाट टाइम लगा पा रहे हैं। जिनको डू यू डज यू वगैरह अच्छे से क्लियर नहीं होगा ना, वो व्हाट टाइम नहीं लगा पाएंगे, वेयर नहीं लगा पाएंगे। जिन्होंने वेयर अच्छे से सीख लिया वो व्हाट टाइम बड़ा आसानी से लगा लेगा। राइट। इसलिए सारे लेसन अच्छे से प्रैक्टिस करना इट्स अ मस्ट। राइट, इट्स अ मस्ट, अदरवाइज ऑल इन वेन। अगर प्रैक्टिस नहीं करी ना, इफ यू डोंट प्रैक्टिस, सब बर्बाद हो जाएगा।
ऑल इन वेन, लिख कर ले लो, मार्क माय वर्ड, पल्ले गांठ बांध लो, मेक इट अ पॉइंट, मेक इट अ पॉइंट। डोंट ड्रैग द हील्स, कैसे बोलेंगे? डोंट ड्रैग योर हील्स, कैसे बोलेंगे? डोंट ड्रैग योर हील्स। पता ना ड्रैग हील्स क्या होता है? मैंने कहा प्रैक्टिस करो, कर नहीं रहे ऐसे मर्जी, ठीक है बोलना पड़ रहा है मजबूरी में, कुछ लोग मुंह हिला रहे हैं बस, अरे सर हमारे बस की नहीं, ठीक है ना। तो जो आप किसी काम पे आलसपन दिखा रहे हो, काम ढंग से कर नहीं रहे हो, लेजीनेस के साथ कर रहे हो, पानी लेने भेजा 1 घंटा हो गया अभी तक नहीं आए, वहाँ बैठ के टीवी देखने लग गए, दोबारा चला आज की तारीख में ले आएगा पानी, दोबारा हो ना, बैठने भी नहीं देते। तो यू आर ड्रैगिंग हील्स, इन दैट केस क्या कर रहे हो आप? यू आर ड्रैगिंग हील्स ऑन दैट वर्क। वंस अगेन, यू आर ड्रैगिंग हील्स ऑन दैट वर्क। कोई भी काम हो सकता है, ऑन के बाद वो वर्क लगा देना, ओके? ऑन स्टडीज, ऑन समथिंग, ऑन प्रैक्टिस, यू आर ड्रैगिंग हील्स ऑन प्रैक्टिस, है ना। ऐसे उसको कर रहे हो, टाल रहे हो, काम को करने का मन नहीं है, रो पीट के कर रहे हो, गॉट इट? तो ड्रैग हील्स बोलेंगे। तो हमने सीखा जब भी हमें समय पूछना क्या बोल देना है? व्हाट टाइम। क्या पढ़ाई करते हो? करता हूँ मैं। कहाँ पढ़ते हो? अपने घर पे पढ़ता हूँ सर मैं। आई स्टडी एट माई होम। कितने बजे पढ़ते हो? व्हाट टाइम डू यू स्टडी। वेरी गुड, डू स्टडी था, वेयर डू यू स्टडी, व्हाट टाइम डू यू स्टडी। फिर से बोलो, व्हाट टाइम डू यू स्टडी। सर मैं रात को 8 बजे पढ़ता हूँ। आई स्टडी एट 8 o'clock एट नाइट, राइट। अच्छा, नाइट के लिए एट आता है, इन आता है, क्या आता है? और दिन के लिए हम इन लगाते हैं, मॉर्निंग के लिए इन मॉर्निंग, इवनिंग के लिए इन इवनिंग, लेकिन रात के लिए हम एट क्यों लगाते हैं? रात में, हिंदी में तो रात में भी बोलते हैं हम, है ना, इसलिए क्योंकि इन भी लगाते हैं, एट भी लगाते हैं, लेकिन 90% एट लगता है, सही दोनों। लेकिन आपने अधिकतर एट ही सुना होगा, एट नाइट। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो बाकी एक टाइम पीरियड एक बड़ी चीज़ मानी जाती है, सुबह हुई या पूरा दिन हुआ, इवनिंग है, मॉर्निंग, एक बड़ा टाइम है, वो चल रहा है किसी समय से और पर्टिकुलर काफ़ी लंबा समय है, और उसके बीच की आप बात कर रहे हो तो आप उसके अंदर हो गए, इन, है ना। इवनिंग भी काफ़ी देर की होती है, शाम, उसके बीच में कभी भी 6 बजे, 7 बजे, 5 बजे, सब इवनिंग में तो आ रहे हैं ना, तो इन इवनिंग। लेकिन रात के लिए हम मानते हैं कि हम रात को सोए और तुरंत आँख खुल जाती है। कहने का अर्थ क्या है? मतलब आप सोते हो तो बीच का जो 8 घंटे आप सोए उसके प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं पता, हमें ऐसा लगता है हम सोए उसके बाद बिल्कुल गायब और सीधा उठ गए, ऐसा ही लगता है ना। तो एक तरीके से कहने की ऐसा होता है कि हमारे लिए एक पॉइंट की तरह बन गया वो, आपको पता ही नहीं चलता कि किसी चीज़ के इन था, वो आपका एक पॉइंट लगता है, इसीलिए उसके लिए ऐट बना दिया गया है, एट नाइट, क्योंकि किसी पॉइंट के लिए पर्टिकुलर एक छोटी सी चीज़ के लिए हम क्या लगाते हैं? ऐट लगाते हैं, है ना। तो रात का माना जाता है कि जब आप सोए तो तुरंत आपकी आँख खुल गई। तुरंत का मतलब ये नहीं कि मतलब वो आप सोते ही खुल गई, कहने का मतलब क्या, आपको बीच के हिस्से का कुछ नहीं पता, आप सोए और आपको ऐसा लगता है फिर सीधा उठ गए, बीच में क्या हुआ कुछ पता ही नहीं, कोई चोर आया नहीं आया, किसी ने गाली दी, हमें पीटा मारा, किसी ने सरका के कहीं और सुला दिया, कुछ नहीं पता, हाँ सोए थे ज़मीन पे या बेड पर सोए थे, ज़मीन पे सुला दिया किसी ने, पता ही नहीं सर, और कब बेड से गिर गए कुछ पता ही नहीं। तो क्या है, वो ऐट बन गया, एक पॉइंट बन गया, गॉट इट। इसलिए एट नाइट लगा देते हैं, लेकिन इन नाइट भी ठीक है, एट नाइट भी ठीक है। अधिक फेमस जो है वो क्या है? एट है। तो हमने क्या सीखा? जगह है तो वेयर लगाएंगे, समय है तो व्हाट टाइम लगा देंगे। क्या पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी। कितने बजे पढ़ाई करता है? व्हाट टाइम डज ही स्टडी, है ना। क्या आप खेलते हो? कितने बजे खेलते हो? क्या ये खेलती है? कितने बजे खेलती है? व्हाट टाइम डज शी। वेरी गुड। इसलिए 6 बजे खेलती है। शी प्लेज एट 6 o'clock। कहाँ खेलती है ये? वेयर डज शी प्ले। सर ये कहाँ खेलते हो? सिटी पार्क में। सर सिटी पार्क में खेलती है। शी प्लेज इन सिटी पार्क। ये कहाँ खेलती है? वेयर डज शी प्ले। ये घर पे खेलती है, सोफे पे। शी प्लेज एट होम ऑन द सोफा को या काउच भी कह सकते हैं, क्योंकि वो क्या खेलती पता है? पूछे हमें क्या खेलती है वो, तो हम चीज़ पूछ रहे हैं ना, क्या चीज़ है जो ये खेलती है। व्हाट डज शी प्ले। डज शी प्ले सेम है, उसके आगे क्या लगा दिया? व्हाट। क्या खेलती है वो? व्हाट। लाउडली। सर वो फ्री फायर खेलते हैं ना, पबजी खेलते हैं सर वो। शी प्लेज पबजी, तो पबजी तो सोफे पे खेला जाएगा, है ना। और ये क्या खेलती है? व्हाट डज शी प्ले। सर ये तो क्रिकेट खेलती है ना, शी प्लेज क्रिकेट। हाँ वो तो ग्राउंड में खेलने वाला खेल है। कंची खेलती है ना, वो भी तो ग्राउंड में खेला जाएगा, पिल्लू बनाना पड़ता है पिल्लू ही बोलते हैं ना अपना एडी रख कैसे बचपन में गोल गोल घुमाते थे हाँ आप सही बन गया क्या। तो ये भाई ग्राउंड में खेलती है, शी प्लेज इन ग्राउंड। क्या खेलती है? पूछेंगे कैसे? व्हाट डज शी प्ले। सर ये कंची खेलती है, शी प्लेज मार्बल्स, राइट। कितने बजे खेलती है?
व्हाट टाइम डज शी प्ले, ये सर 6 बजे खेलती है शाम को। शी प्लेज एट 6 o'clock इन द इवनिंग, वो कितने बजे खेलती है? व्हाट टाइम डज शी प्ले, फिर से बोलो। सुबह 7 बजे उठते ही खेलना शुरू, 7 बजे खेलती है सर वो। शी प्लेज एट 7 o'clock, जगह है तो वेयर, समय है तो व्हाट टाइम। उसके अलावा जब हम पूछते हैं कंफर्म करते हुए कौन करता है ये, तो हमें लगाना होता है हु। क्या लगाना होगा? हु। जैसे मैंने बोला कि भाई कौन खेलता है, हु डज प्ले, राइट? राइट यस और नो? नो। पूछो सर व्हाई? अब बेटा हु में आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हु का क्वेश्चन बाकी से अलग बनेगा। क्यों? क्योंकि हु में हम डू डज वगैरह कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं कौन है सब्जेक्ट। डू डज तो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा ना भाई, यू है तो डू यू, ही है तो डज ही। ना तो हमें ही का पता, ना यू का पता, ना आई का पता, ना दे का पता, किसकी बात कर रहे हैं? तो हु तो पूछ ही रहे हैं हम, हु है कौन, तो यहाँ पे हु ही सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। मैंने कहा वो जाता है, ही गोज, कौन जाता है सर? हु गोज, राइट? तो हु डज गो नहीं होता, हु एक्शन एस सी एस, हु एक्शन, यानी हु के बाद सीधा एक्शन में एस या फ्री एस मानेंगे, हु को सिंगुलर मान के चलेंगे कि भाई एक ही जना होगा। तो जब भी बोले भाई कौन एक काम करता है, तो बोलेंगे हु के बाद सीधा एक्शन में एस स्लैश ई एस, यानी या तो एस लगेगा या फिर एस लगेगा। कौन गाली देता क्लास में? हु एब्यूजेस। बट हु के लिए मैंने एक चीज़ और बताई आपको कि जो हु होता है वो सिंगुलर माना जाएगा वैसे तो, लेकिन हु कभी कभी प्लूरल का काम भी कर सकता है और सिंगुलर का भी कर सकता है। वो कैसे पूछे सर? हाउ, वंस अगेन हाउ। वो इस प्रकार कि जैसे कि हु है जो, ये कहा जाता है कि हु से पहले जो कोई दूसरा वर्ड आएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो जो हु है वो उसी वर्ड से रिलेटेड होगा, तो उसके अनुसार हु काम करेगा। अभी कम समझ में आया होगा, एग्जांपल दूंगा अच्छे समझ में आएगा। अकेला हु है, मैंने बोला कौन गाली देता है? हु एब्यूजेस। अभी तुम्हें पता ही नहीं है ना? लेकिन अगर मान लो मैंने बोला आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कि झूठ बोलते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु, अब टेल आएगा, टेल्स आएगा, अब टेल आएगा। पूछो सर व्हाई? क्योंकि हु से पहले क्या है? पीपल आ गया। यहाँ पे कहीं ना कहीं सब्जेक्ट क्लियर हो गया, तो ये पीपल, ये हु है, ये दोनों एक दूसरे के लिए हैं, राइट? जो हु लगा है किसके लिए लगा है? पीपल के लिए लगा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो झूठ बोलते हैं। अब लोगों की बात कर रहा हूँ ना, तो लोग ज़्यादा है ना, पीपल लगाया हमने। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीपल हु टेल अ लाई, या फिर हु लाई, ऐसे नहीं लगेगा इसमें। गॉट इट? ये हु किसके लिए? पीपल के लिए है, यानी पीपल के अनुसार हम एक्शन में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पे पीपल की जगह कोई एक चीज़ होता कि मैं क्लास में किस लड़की की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल जिसने की वाइट टी शर्ट पहन रखी है, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल, गर्ल तो बेकी हो गई। हु आर वियरिंग नहीं होगा, इज वियरिंग, इज लगा ना, इज तो एक के लिए होता है, तो क्योंकि गर्ल के हिसाब से हु काम कर रहा है। अब गॉट इट? अगर मैं सभी लड़कियों की बात कर रहा हूँ, उन लड़कियों की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स हु आर वियरिंग हो जाता फिर, क्योंकि मैंने गर्ल्स बोला है, गर्ल्स आर वियरिंग होगा ना, एक होती तो गर्ल। तो हु के पहले जो वर्ड आएगा, जो सब्जेक्ट आएगा, उसके अनुसार हु काम करेगा। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, राइट, हमें सीधा पूछा भाई कौन कौन करता है, तो हु एक्शन एस एस, हु एक्शन। कौन गाली देता क्लास में? कई बार सुना गाली देते हो आप, हु अब्यूजेस इन द क्लास, कैसे बोलेंगे सर? ये गाली देती है, शी अब्यूजेस इन द क्लास, हु अब्यूजेस, शी अब्यूजेस, राइट? कौन चोरी करता है क्लास में? कई बार चोरी हो चुकी है। हु स्टील्स मनी, फिर से बोलो। कई बार जेब कट चुकी है कईयों की, बच्चों की बता रहे थे। जेब कौन काटता है? हु पिक्स पॉकेट, फिर से बोलो। राइट? और ताला तोड़ना क्या होता है? पिक लॉक। ये हमारी तिजोरी है ना पीछे, कौन ताला तोड़ता है इसका बार बार? हालांकि इसके अंदर भी और लोग हैं, और इसमें हमने फेस लॉक भी भर रखा है कि बुरा फेस दिखे तो ना खुले, इसको स्मार्ट फेस दिखना तब लोग खुलता है हमारा। खड़े तो भाई आप ट्राई कर रहे हो ना, तभी नहीं खुल रहा। तो हाँ, तो बार वाला लेकिन आप तोड़ देते हो ना, वो दाल वाल के होता है ना, कि आपने देखा होगा जुगाड़ वगैरह होते हैं, पेचकस प्लास वगैरह, प्लायर्स वगैरह आपका होता है, पिन वगैरह लगा के उसमें जूड़े वाली पिन निकाल के। तो भाई कौन ताले तोड़ता है? हु पिक्स लॉक, कैसे बोलेंगे सर? ये ताला तोड़ती है, शी पिक्स लॉक, फिर से बोलो। ये ताला नहीं तोड़ती, शी डजंट पिक लॉक, ये तो सिर्फ जेब काटती है, शी पिक्स पॉकेट, और ये पिक नोज करता है, नाक में उंगली डालता है, ही पिक्स नोज, ही पिक्स। कुछ लोग सिर्फ बातें बातें करते हैं, कुछ करना धरना कुछ नहीं है ना, बातें बातें। तो बातें बातें करना, टॉक द टॉक।
कौन करता है सिर्फ बातें बातें? हु टॉक्स द टॉक, कैसे बोलेंगे? हु टॉक्स द, सर सिर्फ बातें बातें करता, करना होना कुछ नहीं से। ही टॉक्स द टॉक, ही, है ना। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं वही करते हैं, मेरे जैसे। जुबान दे दी तो एक बार दे दी, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। गॉट इट? मतलब जो कह दिया वो होगा, चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ना देनी पड़े। राइट? टच वुड, कैसे बोलेंगे? टच वुड। तो दीपक सर क्या करते हैं? वॉक द टॉक करते हैं, यानी जो कहते हैं वही करते हैं। पूछेंगे कौन है जो ऐसा जो कहता है वही करता है? हु वॉक्स द टॉक, फिर से बोलो। यू टॉक द टॉक। हु वॉक्स द टॉक। अब ये पूछ रहे ना कौन जो है जो कहता है वही करता है। हु वॉक्स द टॉक, यानी अपनी जुबान पे टिकना एक तरीके से, कहे हुए को करना। हु वॉक्स द, मैं दीपक सर क्लास में तो आई थी, जो कहते हैं वही करते हैं। बोलो दीपक सर वॉक्स द टॉक। और एक होता है वॉक द वॉक, यानी करके दिखाना, इसमें कहने वाली बात नहीं है। दीपक सर पे भरोसा कर सकते हैं, वो करते हैं भाई, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, कोई काम ले लिया तो जिम्मेदारी है ना, वो करते हैं। ही वॉक्स द वॉक, कैसे बोलेंगे? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं? दूसरे काम में टांग अड़ाते हैं। टांग अड़ाना क्या होता है? स्टिक नोज। दूसरे काम में स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स, क्या बोलेंगे? स्टिक नोज के अलावा आप पोक नोज भी कह सकते हो, पोक नोज। हाँ, लेकिन ज़्यादा फेमस स्टिक नोज आपको सुनने को मिलेगा। पोक नोज भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, क्या यूज़ करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगे यू कैन यूज़। पोक नोज इनटू अदर्स मैटर्स या फिर स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। पिक में और पोक में कंफ्यूज मत हो जाना। पिक नोज में तो हो गया नाक में उंगली डालना, और पोक नोज हो गया किसी के काम में टांग अड़ाना। राइट? दूसरे मैटर में हम दखलंदाजी करते हैं, उसे बोलते हैं। तो आप अभी स्टिक नोज यूज़ कर लो, ठीक है? तो क्या आप दूसरे काम में स्टिक नोज करते हो? डू यू स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स? मैं नहीं करता सर, आई डोंट स्टिक नोज इनटू अदर्स मैटर्स। फिर कौन करता है? हु स्टिक्स नोज इनटू अदर्स मैटर्स। ये गर्मी देने लगे, क्या खराबी कर, छेड़खानी करती रहती है लड़की, हमेशा चीज़ों के साथ छेड़खानी करती है। नहीं, छेड़खानी करना क्या होता है? टेम्पर विद, क्या बोलेंगे? फिर से बोलो, टेम्पर विद। ये क्या करती है? एसी के साथ छेड़खानी करती रहती है। शी टेम्पर्स विद एसी, कैसे बोलेंगे? अभी मना करेगी ना, ना सर मैं नहीं करती, नो आई डोंट टेम्पर विद एसी। फिर कौन करता है भाई? तू नहीं करती तो हु टेम्पर्स विद एसी, क्या बोलेंगे? सर कोई भी करता, बट मैं नहीं करती, बट आई डोंट टेम्पर विद एसी। लेकिन वो करती है, बट शी टेम्पर्स विद एसी। पूछें कैसे, क्या वो करती है एसी के साथ छेड़खानी? डज, वंस अगेन, डज शी टेम्पर विद, बेटा आपने टेम्पर्स बोल दिया। डज शी एक्शन, डज आने के बाद एस एस नहीं आता, आंसर में आएगा एस एस। शी टेम्पर्स, ही टेम्पर्स, ओके, राधा टेम्पर्स, ऐसे नाम लेकर बोलेंगे तो। फिर कौन करता है छेड़खानी? हु टेम्पर्स, क्या ये करता है? डज ही टेम्पर। तो छेड़खानी आप यूज़ कर सकते हो टेम्पर विद, जैसे कोई फ़ोन के साथ छेड़खानी करते हैं ना, इसलिए लोग लगा के रखना पड़ता है आप लोगों को। कुछ लोग सबूतों के साथ छेड़खानी करते हैं, कहते हैं इसको जेल में ही रहने दो, दीपा को निकालना मत। नहीं सर, वो बाहर आ गई तो सबूतों के साथ क्या करेगी? छेड़खानी करेगी वो। शी विल टेम्पर विद एविडेंसेस। राइट? मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि सबूत बदले मिलते हैं, जो वो कोर्ट में पेश करते हैं तो सीडी खाली मिलती है, पेन ड्राइव खाली मिलती है, फिर कहते हैं कोर्ट का वक्त जाया करने के लिए इनको सजा जो भी है, राइट, सस्पेंड करा रहे हो सीधा। तो समझ में आया? टेम्पर विद कहाँ पे यूज़ करते हैं? छेड़खानी करना, है ना। मेरे फ़ोन को भी पता नहीं क्या रोज़ आप लोगों को लगा के चले जाते हो, तो आप छेड़खानी करते हो, कैसे पूछेंगे? डू यू टेम्पर विद माई फ़ोन? कौन करता है छेड़खानी? हु टेम्पर्स विद माई फ़ोन। तो कौन करता है जब भी हम ये पूछेंगे हु टेम्पर्स। कई बार मैं क्लास में आऊँ, मुझे धुआं धुआं सा महसूस हुआ है, कौन करता है क्लास में? हु स्मोक्स, कैसे बोलेंगे? है ना। क्या फिर नहीं, क्या कह रहे थे आप? कहना चाहते कौन जलता है? कौन जलता है मुझसे? हु फील्स जेलस, कैसे बोलेंगे? है ना। धुएं दो प्रकार से हो सकते हैं, एक तो जलते हैं भाई किसी की तरक्की से, ये मुझसे जलती है लड़की, कौन? जलते हो मेरे से आप, कैसे पूछेंगे? डू यू फील जेलस ऑफ मी? नहीं सर मैं आपसे नहीं जलती, नो आई डोंट फील जेलस ऑफ यू। अब क्वेश्चन मतलब धुआं कहाँ से आ रहा है? राइट? चलो छोड़ो, काम करते हैं हम। कौन ये काम करता है? हु एक्शन S/ES। कौन करता है? तो हु एक्शन SES। कौन गाली देता है? कौन धुआं उठाता है? हु स्मोक्स। चलिए तो मोहित करता है, मोहित स्मोक्स। राइट? वो छोटो, कई बार मैंने बोतल भी देखी है रखी उस चेयर के नीचे, उस चेयर के
फिर भी हम पूछ लेते हैं भाई, जरूरी नहीं कि कई बार क्या होता है दूसरे को फंसवाने के लिए भी कर देते हैं। मुझे आज भी याद है संस्कृत का जो पेपर था, मुझे बालक करूँ बड़े अच्छे से आता था, बाल के बाल को बाल का बाल को बाल बाल के बाल का बाल का पूरा आता, बाल के बाल पूरा बिल्कुल ऐसा रट रखा था टिप्स पे। फिर भी किसी ने मेरी जेब में बालक के रूप की ही चीटिंग डाल दी और मुझे पता नहीं कब डाली, और मैंने जेब में हाथ डाला, अरे ये क्या है, पर्ची उस पर्ची पे बालक करूँ मैं, कुछ और तो डालता कम से कम, फंसवाएगा भी और ऐसी चीज़ के लिए जो मुझे खुद आती है राइट। तो भाई दूसरे को फंसाने के लिए भी कर देते हैं कई बार कुछ लोग, तो हो सकता है बेचारी का नाम बदनाम हो, है ना, और ये पी के उधर सरका देती हो। पूछ लेते हैं कौन ड्रिंक करता है। ओके हाँ, पूछने की बात नहीं है, हरकतें बता देते हैं किसने पी रखी है किसने। नाउ लिसन टू मी। हाँ बताया था उस दिन इसने, हमारे कुछ बताया थी, स्टोरी बता रही थी, घर पे रखी थी तो घर पे रखी थी, बस अब समझ गए। अब आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं, कभी घर की बताती, कभी कॉलेज के आगे की बता रही थी उसने। चलो ठीक है, पूछ लेते हैं कौन ड्रिंक करता है, हु ड्रिंक्स। ये तो क्या कौन करता है, लेकिन क्लास में कौन करता है वो छोड़ो, बाहर करते हैं रूम में क्या मतलब, हु ड्रिंक्स इन द क्लास, सर बोलो, शी ड्रिंक्स इन द क्लास, वंस अगेन लाउडली, शी ड्रिंक्स इन द क्लास। पूछेंगे कौन करता है, हु ड्रिंक, है ना। अब ये तो हो गया हु, समझ में आ रहा है ना। तो जब भी हम पूछेंगे कि भाई कहाँ करते हो, अब जगह भी होती है कैसा नहीं, क्योंकि भाई पकड़े जाएंगे, छिप छिपा के करना पड़ेगा सिस्टम सारा। तो पूछेंगे कहाँ ड्रिंक करते हो आप, कैसे पूछेंगे, वेयर डू यू ड्रिंक। उससे पूछने का फायदा नहीं, मना करेंगे मैं ड्रिंक ही नहीं करती सर, नो आई डोंट ड्रिंक। लेकिन अकेले नहीं ड्रिंक करते, कोई ना कोई पार्टनर्स होते हैं, टीम होती है, ऐसा तो ना एक अपना चकने का अरेंजमेंट करता है, एक बोतल लेके आता है, इनको पैसे वैसे मिलाने पड़ते हैं कहीं ना कहीं से, जुगाड़ उगाड़ करके पूरी टीम करती है काम, राइट, है ना। तो इससे पूछ लेते हैं, और ये बता भी देगी, पता कैसे, एक छोटा सा पौवा दो, एक क्वार्टर दो, उसी में खुश, सारे सीक्रेट बता देते हैं। इनको कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, बड़ी रिश्वत नहीं चाहिए होती, पता ना। पहले इसी कमजोरी का, लिसन टू मी, इसी कमजोरी का फायदा हमारे नेता भी उठाते थे, और काफ़ी जगह पे आज भी उठाते, बिहार यूपी में अब चले जाओगे, वोट लेने के लिए कुछ नहीं करना, एक छोटा सा क्वार्टर देना है ना। हाँ 25 वाला संतरा, सब कुछ पता उसे 25 वाला और संतरे की बोतल सब पता उसे, कोई दिक्कत नहीं। तो लोगों ने वोट ले ली हैं, सरकारें बदल दी हैं क्वार्टर के, राइट। तो कितनी ताकत है दारू में, देख लो आप। तो अभी तो देख सारी बताएगी। देखो हमें बताने की जरूरत नहीं है हु ड्रिंक्स, पूछने की जरूरत नहीं है हु ड्रिंक्स, हरकतें बता देती है। सब कुछ पता ही है, हमें तो नहीं पता था 25 वाला आता है या संतरा आता है या क्या आता है ना, हमें तो नाम भी ब्रांड के नाम बता रही है। अंगूरी बता रही है, कभी संतरा बता रही। ओके नाउ लिसन टू मी, कम टू द पॉइंट अगेन। कहाँ पर थे हम, हाँ क्या ड्रिंक करती है, डज, कंफर्म इससे करूंगा ना, डज शी ड्रिंक, जैसे बोलो, अब फ्रेंड है तो मना करेगी ना सर ये तो ड्रिंक नहीं करती, क्योंकि पता उसका बताया तो मैं भी फंस जाऊंगा। यस शी ड्रिंक्स। अब एक चीज़ और इसमें, मैंने पूछा डज शी ड्रिंक, शी ड्रिंक्स, इसने कब बताया शी ड्रिंक्स, जब मैंने इसको खुद क्वार्टर दिया है ना। पहले नहीं बताते ये लोग, ठीक है यार कुछ मिल रहा है तो बता दो, इंसान बढ़िया है, हमारी साइड लेने वाला इंसान है। अब जगह और जगह और कह रहा है एक टाइम का तो चलो एक टाइम का जुगाड़ दो। अब आगे सुनो, अब जगह भी पूछने के लिए मुझे रंगे हाथों पकड़ना है इनको, कहाँ ड्रिंक करती है, वेयर डज शी ड्रिंक, जगह पूछी तो वेयर लगा दिया, वेयर डज शी ड्रिंक। अब इसने बताया सर वो पीछे वाली चौपाल है ना, या वो बस स्टैंड है, वो बस स्टैंड के पीछे ड्रिंक करती है, शी ड्रिंक्स बिहाइंड द बस स्टैंड, फिर से बोलो, शी ड्रिंक्स बिहाइंड द बस स्टैंड। ओके एक चीज़ टाइम और बता दो कितने बजे करती है, कैसे पूछेंगे कितने बजे करती है, व्हाट टाइम डज शी ड्रिंक, फिर से बोलो, वेरी गुड। अब बताएगी सर ये क्लास खत्म होते ही 10 बजे के आसपास ड्रिंक करती है, 10 बजे, शी ड्रिंक्स अराउंड 10 o'clock, या एट अराउंड भी कह सकते हो, शी ड्रिंक्स एट अराउंड 10 o'clock, फिर से बोलो, हाँ 10 बजे के आसपास। अब पकड़ लेंगे इसको, है ना। फिर भी पूछ रहे थे कौन ड्रिंक करता है, हु बोल नहीं रही मुँह से, ऐसे सारे कर रहे हैं सर। शी ड्रिंक्स क्या बोलेंगे, ये सांकेतिक भाषा भी बड़ी कमाल की होती है, संकेतों से ही सारी बातें हो जाती हैं। नहीं ये भाषा का ही प्रकार है, ऐसी बात नहीं है, आप बोल कर करते हो है ना, लिख कर भी एक भाषा होती है भाई, राइटिंग में दे रहे हो, सांकेतिक भाषा भी इतना कुछ कह जाती है इतना सोचा नहीं होता। कई बार मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो बच्चे बैठे हैं, अब कई बोर हो रहे होते हैं,
है ना, एक आगे वाला, ओह, ये इशारे हैं कि हाँ भाई बातचीत हो रही है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है। मैं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे करा रहा हूँ, देखूंगा मैं भी। हालांकि मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि भाई हम भी तो एक लैंग्वेज ट्रेनर हैं, सांकेतिक भाषा हमें भी आती है, और कभी हम भी स्टूडेंट थे, राइट। वो करेगा मतलब चले बाहर, वो करेगा, फिर आगे वाला बन की बात फिर मेरी तरफ इशारा करेंगे, ये भी तो खड़ा है राइट। तो देखो कितने अच्छे तरीके से। और कुछ लोग तो होते हैं जैसे कि भाई कोई मान लो क्लास में नई लड़की बैठी है है ना, तो उठ के ऐसे भी दिखाएंगे, फिर दूसरा करेगा मतलब सब कुछ बातें हो गई हैं तो सांकेतिक भाषा इतनी ज़बरदस्त भाषा है, बहुत कुछ बातें कर सकते हो आप बिना कुछ बोले, बिना फंसे, बिना पकड़े गए ना, मतलब इतना कुछ बातें कर सकते हैं। तो ठीक है राइट। तो मैंने देखा क्लास में बच्चे क्या सांकेतिक भाषा का बड़ा प्रयोग करते हैं, तो ये भी अभी सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग था। मैंने पूछा कि भाई डज शी ड्रिंक, सर मैंने पूछा हु ड्रिंक्स, आके इतना किया तो उतने में समझ गया शी ड्रिंक्स। क्या बोलेंगे, शी ड्रिंक्स। कैसे बोलेंगे, कौन ड्रिंक करता है, हु ड्रिंक्स। ये करती है, कितने बजे करती है, व्हाट टाइम डज शी ड्रिंक, 6 बजे करती है, शी ड्रिंक्स एट 6 o'clock। कहाँ करती है, वेयर डज शी, सर ये टर्मिनल के पीछे, शी ड्रिंक्स बिहाइंड द टर्मिनल। फिर से बोलो, वो छोड़ो, बिहाइंड पीछे। आपने हमारी प्रेपोजिशन की वीडियो नहीं देखी? जिन्होंने नहीं देखी है ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। प्रेपोजिशन की हमने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है आपके लिए, जिसमें कि एक एक प्रेपोजिशन को बिल्कुल खोलकर एक एक उनके साथ स्ट्रक्चर्स कैसे यूज़ किया जाता है उनकी पूरी डेप्थ में आपको कराया है, राइट। उसके अलावा हमारी पूरी प्लेलिस्ट भी है प्रेपोजिशन की, जिसमें कि हमने 8 से 9 वीडियोज़ में उसको कवर किया है। तो आप वो देखोगे तो प्रेपोजिशन का आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपने क्या बोला अभी, बिहाइंड को कहाँ पे यूज़ करते हैं? बिहाइंड हमारा तब यूज़ होता है जब किसी चीज़ के पीछे की बात कर रहे हो, लेकिन स्टेबल पोजीशन में, बिहाइंड। उसके अलावा पीछे के लिए हम आफ्टर भी लगाते हैं, जब मूविंग की बात हो तो आफ्टर होता है। किसी के पीछे पड़ने के सेंस में भी हम आफ्टर लगाते हैं। जैसे कि हमने कहा कि अब वो उसके पीछे बैठी है, मोहित के पीछे वो बैठी है ना, तो शी इज सिटिंग बिहाइंड मोहित, स्टेबल है, भाग नहीं रहे दोनों के दोनों, रन नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे। लेकिन मान लो ये पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, ये भाग रहा है, उसे पकड़ रही है, तो शी इज़ आफ्टर हिम, है तो उसके पीछे, है ना। जैसे कि पुलिस इज आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे है, राइट। ऐसे ही जो बिल्ली है वो चूहे के पीछे है, सो कैट इज आफ्टर द रैट। मूविंग में होंगे ना, भाग रहे होंगे। अगर मान लो हम कहीं क्यू में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं, और कहीं पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो सारे क्या है, बिहाइंड है, ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। आपने देखा उसमें मेरा ट्रिपल रोल भी आ रहा है, तीनों लाइन में खड़े हैं, वो बिहाइंड मैंने बताया हुआ है। हैव यू सीन? देख लेना उस वीडियो को अच्छे से, सब कुछ समझ में आ जाएगा। गॉट इट? आफ्टर लेकिन उस सेंस में लगाएंगे हम, मूविंग की सेंस होगी। और दूसरा वैसे भी कोई पीछे पड़े हैं, हम कहीं जा रहे हो हमारे पीछे पड़ा है ना, छोड़ इन्होंने पीछा नहीं छोड़ रहे हैं हमारा, तो उस कंडीशन में हम क्या लगा देंगे, आफ्टर लगा देंगे। बिल्कुल पीछे पड़ा है, परेशान करता रहता 24 घंटे, ही इज़ आफ्टर मी। जब घरों में जैसे मेरी सिस्टर थी ना, वो हम उनको पढ़ने नहीं देते थे, हम छोटे छोटे थे, देखो ना भाई वगैरह पढ़ने नहीं देते, ऐसे डिस्टर्ब करते रहते हैं। हाँ, सिस्टर पढ़ रही होती थी, हम भी क्या करते, जा जाके आते जाते गाना गा के निकल रहे हैं, कभी कुछ फेंक के जा रहे हैं, मम्मी देख लो इन्हें पढ़ने नहीं दे रहे, तो हम क्या उनके पीछे पड़े हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, है ना, उसको परेशान कर रहे हैं। सो आफ्टर हो गया उस कंडीशन में। फॉलो होता है कि जब हम किसी चीज़ के जैसा वो कर रहे हैं एज इट इज़ वैसा ही कर रहे हो आप भी, वो उस सेंस में फॉलो होता है। एक तरीके से उनको मानना, उस कंडीशन में फॉलो, कि आप लोग मुझे फॉलो करते हो, यानी जो मैं कहता हूँ आप मेरी बातें मानते हो, राइट, वो उस सेंस में फॉलो होता है। दूसरा, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं जैसे जैसे चलता जाऊँ ना, सारे मेरे पीछे पीछे चलना, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड पर्सन हूँ, मुझे पता है कैसे चलना है, राइट। तो आप लोग मुझे क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। हमारे जो चीफ ऑफिसर्स होते हैं, कमांडर्स होते हैं, है ना, वो क्या कहेंगे कि भाई ताज अटैक जब हुआ था, तो हमारे एक संदीप कृष्णन नाम के मेजर थे जो कि शहीद हुए थे, वो टीम के लीडर थे, हेड थे, पूरी टीम को उन्होंने पीछे रखा था और क्या कहा था, फॉलो मी। क्या कहा था, कि सभी लोग मुझे फॉलो करेंगे लेकिन कोई आगे नहीं आएगा, मैं आगे जाऊँगा। उनको पता था कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी उन्होंने क्या किया, वो आगे गए और अपने सभी साथियों को बचा दिया। उन्होंने कहा था कि देखो मुझे तो शहीद होना ही पड़ेगा, लेकिन किसी न किसी को जाना ही है, बट आप लोग आना मत। और उन्होंने क्या किया था, खुद आतंकवादियों के सामने गए, लेकिन उनको फिर बहुत सारी गोलियां लग गई और वहीं पर शहीद हो गए थे। लेकिन उन्होंने वहाँ की कंडीशन, वहाँ की पोजीशन, सब कुछ उनको इशारा कर दिया था। सोच सकते हो देश के लिए किसी जान देने के लिए तैयार रहते हैं ये लोग। एक बार कैप्टन विक्रम बत्रा, उनकी मम्मी ने उनको कहा भी था कि बेटा जब गोलियां चले ना या कुछ ऐसा हो, तो तू तो भाई हेड है सेना का, तो अपने सैनिकों को आगे कर देना, राइट। तो उनका जवाब पता है क्या था, मम्मी एक बात बताओ, अगर लड़ाई हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो आप मुझे आगे करोगे या खुद आगे आओगे?
उसकी मम्मी उसी समय जवाब समझ गई कि बेटा मैं खुद ही आगे आऊँगी, तुझे पता है। तो मम्मी मैं कैसे कर सकता हूँ सबको आगे, मैं उनका हेड हूँ इसलिए मैं उनको आगे कर दूंगा, नहीं, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है, राइट। तो मैं उनके आगे नहीं कर सकता, मुझे उनको बचाना है ना कि उनको मरवाना है। तो सोच सकते हो उनकी स्पिरिट ही बड़ी हाई होती है, गॉट इट। तो उस वाली कंडीशन में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं वो अपने चीफ को, चीफ जैसा कह रहे हैं फॉलो कर रहे हो, आप अपने टीचर को फॉलो करते हो, हमारे कोई आइडियल्स होते हैं उनको फॉलो करते हो, यानी जैसा वो करते हैं वैसा करना, इज कॉल्ड फॉलो। बिहाइंड स्टेबल पोजीशन में पीछे, आफ्टर लगने के सेंस में भी होता है और मूविंग के सेंस में होता है, पीछे लगा पड़ा है ना। कुछ लड़के होते हैं लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, जैसे मोहित हमारा किसी लड़कों की नहीं छोड़ता तो ही इज आफ्टर गर्ल्स, क्या बोलेंगे, ही इज आफ्टर गर्ल्स। मैंने कई बार समझ बेटा छुट्टी होती है घर पे जाया कर सीधा, कभी उधर चला जाएगा कभी उधर चला जाएगा, कहाँ घूमता रहता तो कॉलेज हो क्या है ना, तो कॉलेज के आगे घूमता रहता, तो ही इज आफ्टर गर्ल्स, क्या बोलेंगे, गॉट इट। हाँ, तो हमने क्या सीखा, अभी जगह पूछनी है तो वेयर लगा देना, स्ट्रक्चर हमारे वही रहेंगे, जिन्होंने स्ट्रक्चर नहीं किया अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तब भी वेयर व्हाट टाइम वगैरह को यूज़ कर पाओगे, है ना। और अगर हमें पूछा है समय तो हमें क्या लगा देना है, व्हाट टाइम। और हमने पूछा है कौन, हमें नहीं पता भाई कौन काम करने वाला, तो हु एक्शन एस एस। फिर से बोल रहा हूँ, कौन डांस करता है, हु डांसेस। फिर से बोलो, कौन गाली देता है, कौन खेलता है, कौन पढ़ता है, हु स्टडीज। कौन पढ़ाता हो गया टीचर्स में, तो कौन पढ़ाता है, दीपक सर पढ़ाते हैं, दीपक सर टीचर्स। कौन पढ़ता है, हु स्टडीज, ये पढ़ता है, ही स्टडीज। कहाँ पढ़ता है, जगह पूछी है, फिर से बोलो, वेयर डज ही स्टडी। वंस अगेन, ये फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट पे पढ़ता है सर, ही स्टडीज एट फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, राइट। कितने बजे पढ़ता है, व्हाट टाइम डज ही। फिर से बोलो, सर ये सुबह 7 बजे पढ़ता है, आपने एस नहीं लगाया, ही स्टडीज एट 7 o'clock। फिर से बोलो, ही स्टडीज एट 7 o'clock, राइट। तो जगह पूछी तो वेयर, समय पूछा तो व्हाट टाइम, और कौन पूछा, कौन पढ़ता है 7 बजे, हु स्टडीज, सीधा एस लग जाएगा, हु स्टडीज एट 7 o'clock। क्या आप पढ़ते हो, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, हाँ सर सीखता हूँ मैं, कहाँ सीखते हो, फ्लुएंटा पे सीखता हूँ सर मैं तो, कितने बजे सीखते हो, सर मैं सुबह 7 बजे क्लास लेता हूँ या 7 बजे सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश एट 7 o'clock। फिर से बोलो, सर कितने बजे क्लास देते हैं आपको, या सर कितने बजे क्लास लेते हैं आपकी, कैसे पूछेंगे, व्हाट टाइम डज सर टेक क्लास। फिर से गलती होगी ना, मैंने आपको बताया था टीचर क्लास टेक नहीं करता, टीचर गिव करता है। इसीलिए मैंने सेंटेंस पूछा था, देखा था कितने के मुझसे टेक निकलेगा, राइट। आप लोग क्लास जो पढ़ रहे होते हैं वो टेक करते हैं, जो पढ़ा रहा होता है वो गिव क्लास करता है। हिंदी में हम बोल देते हैं कि सर कितने बजे क्लास लेते हैं, क्या इंग्लिश की क्लास लेते हैं, ऐसे हम टीचर्स को बोलते हैं ना, बट आपको गिव लगाना है। कितने बजे सर क्लास देते हैं होगा एग्जैक्ट, बोलो, व्हाट टाइम डज सर गिव क्लास। सर सुबह 7 बजे क्लास देते हैं हमें, सर गिव्स क्लास एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। कहाँ क्लास देते हैं सर, वेयर डज सर गिव क्लास, फ्लुएंटा पे देते हैं, दीपक सर गिव्स, बोलो, एस नहीं लगाया आपने, फिर से बोलो, दीपक सर गिव्स क्लास एट फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट, राइट। कौन देता है इंग्लिश की क्लास यहाँ पर, हु गिव्स इंग्लिश क्लासेस, दीपक सर देते हैं, दीपक सर गिव्स इंग्लिश क्लासेस। वेयर व्हाट टाइम समझ में आ रहा है, कहाँ ड्रिंक करती है वो बता दो मुझे, वेयर डज शी ड्रिंक, कितने बजे करती है वो भी बता दो, व्हाट टाइम डज शी ड्रिंक। रंगे हाथों पकड़ेंगे, रंगे हाथों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रंगे हाथों, कहते हैं रंगे हाथों पकड़ा हमने उसे, तो रंगे हाथों को बोला जाता है रेड हैंडेड, क्या बोलते हैं, रेड हैंडेड, राइट। हमने रंग बताया लेकिन अंग्रेजों ने कह दिया लाल रंग है वो रेड हैंडेड। ये रेड इसलिए बना है क्योंकि देखो रंगे हाथों अधिकतर मर्डर वगैरह के लिए बना, राइट, और मर्डर करेंगे तो कौन सा रंग निकलेगा, रेड। तो उसके हाथ लाल थे, सडनली अपने मूवीज़ में देखा होगा ना, अधिकतर होता है बेचारा इनोसेंट पर्सन फंस जाता था, क्यों, क्योंकि जो मारने वाले थे मार के चले गए, अच्छे वाला उस चाकू को वापस निकाल रहा होता है ना, उसको खून लगा होता है, इतने में पुलिस आ जाती थी, लास्ट मोमेंट वो जब निकाल रहा होता था ऐसा लगता था कि उसने मारा है, राइट। तो क्या था, उसके हाथ लाल हो रखे हैं तो रेड हैंडेड हो रखा, तो कहेंगे लास्ट तक इसी बात पे लड़ाई चलती रहती है, फिर लास्ट में कहीं से सबूत वगैरह निकलते हैं या फिर जिसको मारा था वही जिंदा मिलता है, तब पकड़ा जाता है। पूरे उस मूवी में क्या कहते रहते हैं, इसको हमने रंगे हाथों पकड़ा था मर्डर करते हुए, तो कहता नहीं मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तो रंगे हाथ मतलब वो लाल रंग था, क्योंकि लाल रंग से हाथ रंग गए थे क्योंकि खून था वो, राइट। तो रेड हैंडेड बोला जाता है।
तो मैंने इसे पकड़ा रंगे हाथों, पकड़ लिया, काम हो गया। आई हैव गॉट हर, मैंने इसे पकड़ लिया कैसे, रेड हैंडेड। आई हैव गॉट हर रेड हैंडेड, फिर से बोलो। I have got her red-handed. लेकिन मैं तो फ्यूचर की बता रहा हूँ ना, पकड़ूंगा इसे, तभी तो जगह टाइम पूछ रहा हूँ ना बेटा। अभी फ्यूचर के लिए विल लगता है, वो सीखेंगे। आई विल कैच यू रेड हैंडेड, कैसे बोलेंगे? I will catch you red-handed. वंस अगेन। I will catch you red-handed. अच्छा, कहाँ रहते हो आप? वेयर डू यू लिव, ये कहाँ रहता है? Where does he डज ही लिव, सिंपल है। अब व्हाट टाइम का इसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि भैया थोड़ा कितने बजे रहते हो, वो तो हमेशा ही रहते हो। व्हाट टाइम डू यू लिव नहीं हो सकता, व्हाट टाइम डज ही लिव नहीं हो सकता। गॉट इट? आपको थोड़ा कॉमन सेंस भी लगानी है। ओके, क्या नहाता है? does he डज ही? take bath? नहीं, नहाता तो नहीं है। ही He doesn't take ही डजंट take bath. लाउडली He doesn't टेक बाथ, टेकन, Sorry, take bath. हाँ, फिर से बोलो। He doesn't take a bath. आपने कहा सर मैं उसको बोतल दे रही हूँ, मैंने कहा ना हैबिट में डालो चीज़ें। बोलो, आई एम I am गिविंग giving हर द बोतल, मैंने बोतल दे दी। आई हैव गिवन हर द बोतल। अब वो पानी पी रही है, कौन बोलेगा? She is tasting water. बोला था आपने? हाँ, बोला था। हाँ, तो पी रही हूँ कैसे बोलोगे? आई एम टेकिंग वाटर, क्या बोलोगे? I am taking water. और पानी पी लिया तो I have taken water. आई हैव टेकन वाटर। हम कैसे कहेंगे कि वो पानी पी रही है? शी इज टेकिंग वाटर, उसने पी लिया, She has taken water. शी हैज़ टेकन वाटर। ओके, ये तो आप हैबिट में डाल के सीख सकते हो, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। तो कौन क्या कर रहा है, एंजी लगा दो, किसी ने कर लिया तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो। ओके, डूडल्स पे फिर से आते हैं हम। वेयर, व्हाट टाइम एंड हु हम सीख रहे हैं। ओके, तो हम पूछेंगे भाई कितने बजे नहाता है ये? व्हाट टाइम डज ही टेक बाथ? सर ये 6 बजे नहाता है सुबह। ही टेक्स बाथ एट 6 o'clock। कहाँ नहाता है ये? वेयर डज ही टेक बाथ? ये गली में नहाता है सर। ही टेक्स अ बाथ ऑन द स्ट्रीट, फिर से बोलो, He takes bath on the ऑन द स्ट्रीट, राइट। तो ऐसे ही वेयर व्हाट टाइम लगाते जाओ। आप इंग्लिश सीखते हो, कोचिंग लेते हो, पढ़ते हो, ट्यूशन जाते हो, म्यूजिक क्लासेस कहाँ से लेते हो, दुनिया भर के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसे नहीं जो स्ट्रक्चर्स मैंने, जो सेंटेंसेस मैंने बोले वही हैं, बहुत सारे और भी सेंटेंसेस हैं, राइट। तो उन सब के साथ आपको वेयर व्हाट टाइम लगाकर ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछना शुरू करो आप। अभी ऐसा नहीं बस डू यू पूछ लिया, बात खत्म। नो, पहले आप पूछो, आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो? देखो, कॉन्वर्सेशन की तरह प्रैक्टिस करके दिखाते हैं इसको, राइट। जैसे कि मान लो इसको पता, हम मॉर्निंग वॉक पे गए और मुझे मिली वहाँ पर, ठीक है। इसने मुझे देखा, अरे सर आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो रोज़? कैसे बोलेगी? डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? हाँ, यस, मैं रोज़ जाता हूँ, यस Yes, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे। फिर मैंने पूछा क्या आप भी जाते हो रोज़? do you go? यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक एवरी डे? हाँ सर, मैं भी रोज़, Yes. यस आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे। ओके, लेकिन मैंने कभी पहले इसको देखा नहीं ना, तो मैंने कभी पहले नहीं देखा, यानी हैव वाला स्ट्रक्चर है, काम नहीं हुआ। आई हैव नॉट सीन यू बिफोर, फिर से बोलो, आई हैव नॉट सीन यू बिफोर। तो आप जाते कहाँ पर हो ऊपर? Where do you go? वेयर डू यू Go. गो फॉर वॉक? सर मैं सिटी पार्क में जाती हूँ, I आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक टू द सिटी पार्क। फिर से बोलो, I go for morning walk. ओके सिटी पार्क में जाते हो। सर आप कहाँ जाते हो? Where वेयर डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक? मैं तो यहीं आता हूँ हमेशा। आई आता हूँ तो कम लगा दो, I आई कम हेयर एवरी टाइम, एवरी डे, ऑल द टाइम, जब भी है ना, आई कम हेयर। ओके, सर आप कितने बजे आते हो वॉक पर? what time do you go? व्हाट टाइम डू यू कम फॉर वॉक? व्हाट टाइम डू यू कम फॉर अ वॉक? नहीं देखो, सिर्फ वॉक लगा रहे हो तो ए लगाना पड़ेगा। व्हाट टाइम डू यू कम फॉर अ वॉक? और मॉर्निंग वॉक लगा रहे हो तो फिर ए मत लगाना। व्हाट टाइम डू यू कम फॉर मॉर्निंग वॉक? फिर से बोलो, What time डू यू कम फॉर मॉर्निंग वॉक? मैं सुबह 4 बजे आता हूँ। आई कम फॉर मॉर्निंग वॉक एट 4 o'clock। और आप कितने बजे आते हो? व्हाट टाइम डू यू कम फॉर मॉर्निंग वॉक? सर मैं तो 6 बजे आती हूँ। आई कम फॉर मॉर्निंग वॉक एट 6 o'clock। एक बातचीत ही थी ना, कन्वर्सेशन ही था ना, वेयर व्हाट टाइम से ही हमने बात की। इतने में ही मान लो दिव्या आ गई, इसने कुछ बातें सुनी, राइट, कि भाई मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं। सर कौन जाता है मॉर्निंग वॉक पे? किसकी बात कर रहे हो? 4 बजे कौन जाता है? हु who गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एट 4 o'clock। फिर ये बताएगी सर जाते हैं 4 बजे। सर गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एट 4 o'clock। अभी पूछोगे सर आप 4 बजे जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे? डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 4 o'clock? मैं कहूँगा यस, यस आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक एट 4 o'clock। सर आप झूठ बोल रहे हो, यू आर रहे हो ना, काम चल रहा है, यू आर टेलिंग अ लाई। फिर से बोलो, you are telling a lie.
देखा ना, जो स्ट्रक्चर सीखे उन्हीं से हमने क्या किया, कॉन्वर्सेशन की तरफ बातचीत की, एक प्रैक्टिस की, राइट, कि कॉन्वर्सेशन कैसे किया जाता है। ऐसे आपको सारे स्ट्रक्चर्स अभी ग्रुप में प्रैक्टिस करने हैं, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछ के। स्टडी ले सकते हो, डांस ले सकते हो, प्ले ले सकते हो, जाना ले सकते हो, कुछ भी हो सकता है, एक्शंस हो सकते हैं आपके बहुत सारे, वेयर, व्हाट टाइम एंड हु। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, pronunciations, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।